उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है पौधे। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रसायन ऊर्जा। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? मैक्सवेल ने। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है कस। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा को। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ठोस। हीटर में कॉइल किसका बना होता है? नाइक्रोम का। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तन्यता के लिए। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता लेप किस प्रक्रिया में लगाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन। कौन सा धातु नींबू के रस का pH मान लगभग होता है 2.2। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2%। अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। अगला सवाल है, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसेमिया नामक शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ब्लड शुगर से। साइनोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्तों या रेबीज के डर से। साइनोफोबिया। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसके कारण जीवाणु की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक कहलाती है? हेलोग्राफी कहलाती है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच उपस्थित होती है? थाइमस। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है सांपों का। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। टिक्का रोग। कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है? वेरियोला वायरस। अगला सवाल है, पक्षियों के ध्वनि बॉक्स कहा जाता है? पक्षियों के ध्वनि बॉक्स कहा जाता है साइरेक्स को। साइरेक्स। कौन एक वायु जनित बीमारी है? खसरा।
खसरा एक वायुजनित बीमारी है। अगला सवाल है, एक धातु प्रक्रिया जिसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है वह है प्रगलन। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यंजक है क्लोरीन। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यंजक है क्लोरीन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29। कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? धमनी। रक्त वाहिका जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है, धमनी। मानव मस्तिष्क के नीचे में से किस भाग में सेरेब्रम होता है? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ई जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ई जेनर ने। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पहले के मान का 1/4 कम हो जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है? तो यह कूलाम का नियम है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर।